चलिए दंतेवाड़ा की खबर का रुख कर लेते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर दंतेवाड़ा जिले में अधिकारी कर्मचारियों बड़ी संख्या में कलम बंद काम बंद आंदोलन में शामिल हुए हैं। यह आंदोलन 29 से 31 दिसंबर 2025 तक तृतीय चरण के तहत जिला स्तरीय रूप से आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसे मोदी की गारंटी लागू करो अभियान का निर्णायक चरण बताया जा रहा है। वहीं फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों से किए गए वादे की लगातार अनदेखी के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में आयोजित रैली और धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहीं जिले के दूरस्थ ब्लॉकों में भी ब्लॉक स्तरीय रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसमें बता दें कि जहां कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया। वहीं रैली के लिए रूट प्लान, बैनर, पोस्टर और नारेबाजी की व्यवस्था के साथ साथ सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ ही कर्मचारी से सामूहिक अवकाश आवेदन भरवाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। फेडरेशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शासन ने मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के राज्य स्तरीय जो हमारी टीम है, उनके निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में 11 सूत्री मांगों को लेकर 11 सूत्री कुल हमारी मांगे हैं। उन 11 सूत्री मांगों को लेकर ये जो 3 दिवसीय निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। आज पहला दिन है 29 तारीख को, 29, 30 और 31 ये 3 दिन का निश्चितकालीन धरना है। और इसमें हमारी ये 11 सूत्री मांगे हैं। यदि मैं आपको 11 सूत्री मांगे पूरी बताऊं तो सबसे पहले जो हमारी मांग है वो केंद्र के समान जो हमको डीए प्राप्त नहीं हो रहा है, वो डीए हमारी मांगे हैं, पहली मांग। दूसरी मांग है कि सन 2019 से हमको डीए का एरियर्स नहीं मिल रहा है, वो हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारी पास कि हमारी जो कैशलेस व्यवस्था है चिकित्सा में, वो हम कैशलेस व्यवस्था चाह रहे हैं ताकि हमारे कोई एम्प्लॉयज़ को यदि बाय द वे कोई तकलीफ हो, किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो या उसके परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति को यदि अस्पताल जाना पड़े तो उसको नगद देने की आवश्यकता ना हो, उसको कैशलेस सुविधा प्राप्त हो। चौथा ये है कि जो अनुकंपा नियुक्ति है, अनुकंपा नियुक्ति में ये जो 10% या 20% या जो भी परसेंटेज का बंधन रहता है, वो बंधन न कर उसको नियम को शिथिलीकरण किया जाए ताकि किसी भी एम्प्लॉयज़ के यदि कभी ऐसा घटना हो, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता हो तो उसको आसानी से वो नियुक्ति प्राप्त हो सके उसको। ये भी हमारी मांगे। हमारी जो अलग अन्य मांगे हैं वो है कि हमारे लिपिक साथी या हमारे अन्य जो साथी हैं जिनकी वेतन विसंगति का रिपोर्ट जो पिंगुआ रिपोर्ट के नाम से आज तक अप्राप्त है, जिसके कारण उनका वेतन विसंगति दूर नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत से अलग अलग कर्मचारी आते हैं, उन कर्मचारियों का वेतन विसंगति बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा हमारे यहाँ एज समानता, रिटायरमेंट का एज समानता हम चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट में अभी क्या है कि कुछ विभागों में 65 सालों में लोग रिटायर हो रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं या चिकित्सीय क्षेत्र के जो शिक्षक हैं, उनका 65 वर्ष रिटायरमेंट का एज है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका एज भी एक समान एज हो, यानी लगभग 65 वर्ष उनका एज हो। इसके अलावा हमारी जो अन्य मांगे हैं कि हमारे पास जो अवकाश नकदीकरण है, अवकाश नकदीकरण हमारा अभी भी 240 दिनों का हो रहा है, यानी कि 8 महीने का रिटायरमेंट के समय में हमको अवकाश नकदीकरण होता है, जो कि हम 300 दिन का चाह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में 300 दिन का अवकाश नकदीकरण है। और ये सभी मोदी की गारंटी में शामिल थी ये सारी चीज़ें, और हम चाह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में जब ये सारी चीज़ें शामिल थी तो उन समस्त चीज़ों को, उन समस्त मांगों को, जो कि हमारी बेहद जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को आप पूर्ण कीजिए। और इसीलिए हमारे राज्य के जो टीम है, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं कमल वर्मा जी और उनके साथ जुड़े हुए लगभग 100 से ज़्यादा संगठन हैं, उनके निर्देश पर ही हम आज यहाँ पे इस